हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान की नई एलडीसी भर्ती 2026 बिना सीईटी वाली, सही सुन रहे हैं। एक तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 10,644 पद पे भर्ती निकली है, लेकिन वो सीईटी के अंतर्गत है। उसमें वही अभ्यर्थी फॉर्म लगा सकते हैं जिन्होंने 2024 की सीईटी 12वीं स्तर पास कर रखी है, साथ में आरएससीआईटी या कंप्यूटर कोर्स कर रखा है। लेकिन दोस्तों, जिनका सीईटी नहीं है उनके भी बल्ले बल्ले, ठीक है ना, उनकी भी हो चुकी है मौज। राजस्थान में एक भर्ती आ चुकी है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जो एलडीसी है, जूनियर असिस्टेंट है, जिसे कनिष्ठ सहायक कहते हैं, और वह दोस्तों आप राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपने 12वीं प्लस आरएससीआईटी कर रखा है तो बिल्कुल एलडीसी बन सकते हैं। सीईटी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस भर्ती में सीईटी की कोई जरूरत नहीं है। बिना सीईटी भर्ती, बिना सीईटी वालों की मौज, पूरी जानकारी देने वाला हूं। एक तो जो एलडीसी भर्ती है वो सीईटी के अंतर्गत है, उसको तो भूल जाओ। जो जिन्होंने सीईटी नहीं कर रखी ना, वो वीडियो देखो, ये वाला मजा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो पूरी संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। यानी योग्यता क्या रहने वाली है इस भर्ती की, तो योग्यता इतनी सी रहने वाली है कि अगर आपने सिर्फ 12वीं पास कर रखा है, किसी भी दोस्तों स्कूल से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12वीं पास कर रखा है, और साथ में कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, यानी आपके पास में जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का अगर आरएससीआईटी जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये भी आपके पास में है, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य है, ठीक है ना। इस भर्ती के लिए आप क्या हैं, योग्य हैं। तो बच्चे परेशान हो गए थे क्योंकि उसमें पुराना सीईटी था और इतनी बड़ी भर्ती की 10,644। तो भाई लो, बिना सीईटी वालों के लिए भी एलडीसी आ गई है। धमा चौकड़ी मचा दो, फॉर्म भर दो। पूरी जानकारी देने वाला हूं, पूरा वीडियो देखना, एंड तक मजा आ जाएगा, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट, इसी को हम एलडीसी या कनिष्ठ सहायक कहते हैं। इसमें सीनियर सेकेंडरी चाहिए और कंप्यूटर कोर्स चाहिए। कंप्यूटर कोर्स मिनिमम कम से कम आपके पास में आरएससीआईटी दोस्तों होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम आपके पास में ये वाला जो कोर्स है आरएससीआईटी वाला, ये तो आपके पास में होना ही चाहिए। सबके पास में होगा, सबके पास में होगा, बस इसमें सीईटी का लफड़ा नहीं है। एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो आयु सीमा दोस्तों, अगर आपकी मिनिमम 18 वर्ष आयु है और मैक्सिमम 40 वर्ष आयु है तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। 18 वर्ष मतलब 1/1/2027 तक अगर आप 18 वर्ष के हो रहे हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म लगाएं। मैक्सिमम 40, और छूट भी है जो आरक्षित वर्ग है। जैसे दोस्तों यहां पर मेल कैंडिडेट, और ये आपके जैसे कि एससी एसटी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की यहां पर छूट है, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी की उनको 5 साल की है, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं जो एससी एसटी या बाकी कैटेगरी की उनको 10 साल की यहां पर छूट है। तो आयु सीमा में क्या है साथियों, छूट भी आपको मिल रही है, ठीक है। सेम ही है, वही क्वालिफिकेशन है, वही एज लिमिट है, बस उसमें सीईटी है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती है इसमें सीईटी नहीं है, इसमें सीईटी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहां पर इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जी हां, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ये जो नई एलडीसी भर्ती है बिना सीईटी वाली, जो नई एलडीसी भर्ती है जो बिना सीईटी मतलब नॉन सीईटी है, इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कोई भी इसका आवेदन कर सकता है। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं 21 जनवरी से, 21 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, और 20 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, 20 फरवरी 2026 तक। अभी इसकी एग्जाम डेट नहीं आई है, सिर्फ फॉर्म शुरू हुए हैं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि केवल फॉर्म शुरू हुए हैं। अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फॉर्म की फीस क्या लगने वाली है। तो भाई ये डिपार्टमेंटली भर्ती है तो इसकी फीस थोड़ी ज्यादा रहती है। उसमें तो आप एसएसओ आईडी से फॉर्म लगाते हैं, ओटीआर से फॉर्म लगाते हैं। इसमें ओटीआर एसएसओ का सिस्टम नहीं है। इसमें जो डिपार्टमेंट की भर्ती है उसको डायरेक्ट डिपार्टमेंट में वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसमें दोस्तों यहां पर कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी, या जो आपके यहां पर दोस्तों क्रिमिनल श्रेणी के जो कैटेगरी के हैं, ठीक है, आपके जैसे कि यहां पर ओबीसी कैटेगरी है, बाकी कैटेगरी है, तो उनकी 1000 रुपए फीस यहां पर रहेगी। लेकिन ये दोस्तों एलडीसी की फीस नहीं है। एलडीसी की फीस तो आपके 700 रुपए है। कितने रुपए हैं, 700 रुपए, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी या जो आपके जो यहां पर क्रिमिलियर कैटेगरी है उसकी फीस तो क्या रहेगी, 700 रुपए। और जो नॉन क्रिमिलियर है और यहां पर दोस्तों जनरल कैटेगरी है उसकी फीस रहेगी 525। और जो बाकी की रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी या बाकी, उनकी फीस रहेगी 350। वापस से सुन लो, जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, लेकिन यहां पर क्रिमिनल श्रेणी है तो कितने रुपए हैं, 700 रुपए है। 525 नॉन क्रिमिनल है, और एससी एसटी की फीस या बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी फीस 350 रुपए है। ये फॉर्म की फीस यहां पर लगने वाली है।
ठीक है ना। ये दोस्तों ऑनलाइन वेबसाइट है। तो ये भर्ती किसकी है? रीको संस्था, जो राजस्थान के उद्योग को बढ़ावा देने वाली संस्था है दोस्तों, रीको संस्था की भर्ती है, एलडीसी भर्ती, ठीक है ना। बड़ी भर्ती है साथियों, शानदार। काफी समय बाद इस संस्था में वैकेंसी निकली है, वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, तो एलडीसी के भी पद हैं इसमें, एलडीसी के भी पद हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर जो रीको की वेबसाइट है www.rico.gov.in, rico.rajasthan.gov.in, तो कैंडिडेट में विजिट द वेबसाइट www.rico.rajasthan.gov.in पर आप अप्लाई ऑनलाइन में जाके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों ये जो भर्ती है मैंने आपको बताया कि किसकी भर्ती है, रीको की भर्ती है। यहां पर इसका पूरा मैं आपको विवरण दिखा दूं, ये देखिए साथियों, पूरा विवरण जो है रीको संस्था का आपको मालूम ही है, फुल फॉर्म जो है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यहां पर दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के 54 पद हैं, 54 पद पे भर्ती है। कितने पद पर दोस्तों? 54 पद पे भर्ती है, कम नहीं है। बिना सीईटी के भर्ती है, 54 पद कम नहीं है। सबका ध्यान सीईटी पे है। जो 9,17,000 बच्चे हैं जो जिन्होंने सीईटी 2024 कर रखा है, वो उनका फोकस तो 10,644 पर है, वो तो लगाएंगे ही नहीं। तो जिनका सीईटी नहीं है, एलडीसी बनने का सपना है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए अच्छा मौका है। पद कम नहीं है, 54 तो एलडीसी बनेंगे ही ना राजस्थान में, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों ये रहा। अब इसका थोड़ा सैलरी देख लो, इसकी सैलरी क्या है। तो भाई सैलरी सेम ही है, सैलरी भत्ते प्रोविजन पीरियड के दौरान सैलरी, क्योंकि है तो सरकारी नौकरी, बस ये डिपार्टमेंट लेता है, वो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड लेता है, ठीक है। इसमें रीको में नौकरी लगेगी, उसमें कहीं पर भी नौकरी लग सकती है पूरे राजस्थान में। तो भाई जूनियर असिस्टेंट जो है लेवल 5 की वही सेम सैलरी है। 2 साल तक प्रोविजन पीरियड के दौरान आपको सैलरी 14,600 मिलेगी। 2 साल बाद में फिर वही आपके 35,000 के आसपास सैलरी मिलने लग जाएगी। वही प्रमोशन है, वही सब कुछ इसमें होगा जो बाकी एलडीसी में होता है। अब एग्जाम पैटर्न को जाने तो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम पैटर्न है, पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम 180 270 मतलब कि 450 का तो रिटन एग्जाम है, 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है। टोटल 550 में से मेरिट बनेगी, 550 मार्क्स में से मेरिट बनेगी। तो 450 के इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे अपने 2 पेपर होते हैं, इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड में एक 100 नंबर का, दूसरा 100 नंबर का, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो वही लगभग सेम ही रहने वाला है, सेम ही सब्जेक्ट आने वाली है। तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड का एलडीसी कोर्स है, वही रीको वाले भी यही ले सकते हैं। भाई रीको वाले भी तो इसी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम रहेगा, वही चीजें रहेंगी। अगर कुछ सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर इसमें अलग से ऐड कर दी तो कंप्यूटर आपको पढ़ा देंगे, रीजनिंग कर दी तो रीजनिंग पढ़ा देंगे। बाकी देखो ये सब्जेक्ट तो रहने वाली है। भाई राजस्थान की जीके तो रहेगी, वो तो सेम ही है। इंडिया जीके भी सेम ही है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर भी रहेगी, है ना। इसके अलावा साइंस तो रहेगी, जनरल साइंस आपकी आएगी, और हिंदी आपकी आएगी दोस्तों, इसमें इंग्लिश आपकी आएगी, है ना, मैथ आपके इसमें आएगी। तो बचा क्या है, ये सारी चीजें तो आ ही रही है। साइंस हो गया, जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। आप कंप्यूटर रीजनिंग और ऐड कर सकते हैं तो कंप्यूटर रीजनिंग कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। बाकी जीके में ही दोस्तों उद्योग के बारे में, या जो आपके इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उसके बारे में जीके में पढ़ा देते हैं, तो इकोनॉमिक्स अलग से ऐड करेंगे तो सेम ही कोर्स रहेगा। तो जो रीको की यहाँ पर नॉन सीईटी वाले एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो साथी भी जेन्युइन क्लासेज ऐप से ये वाला बैच परचेज कर सकते हैं। तो कौन कौन रीको वाली एलडीसी जो आपके 54 पद पे है उसकी तैयारी कर रहा है, उसके फॉर्म लगा रहा है, आप लोग मुझे यहां पर दोस्तों मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर 7014859982 पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है ना। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, अभी तक इसका डिटेल सिलेबस नहीं आया है, आएगा तो मैं बता दूंगा वेबसाइट पे। बाकी यही है, वही रहने वाली है, वही सब्जेक्ट रहने वाली है, वही पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। पैटर्न तो मैंने बता ही दिया कि 450 का आपका रिटन एग्जाम है, 100 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट है। जो रिटन एग्जाम को क्लियर करेगा वही टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएगा। तो लगभग वो सेम ही है, बस डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। तो रीको के लिए कौन कौन फॉर्म लगा रहा है कमेंट करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तैयारी यहां पर शुरू कर दो। ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया, धन्यवाद।